हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। तो आज है शपला एकादशी। तो शपला एकादशी का महत्व जानने की कोशिश करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय हो। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादानुशहगण ललिता श्री विशाखा अवंतश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सफला एकादशी की जय हो। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। हरे कृष्णा। सफला एकादशी ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नुपुश्रेष्ठ, नुप मतलब राजा, कहा, हे नुपुश्रेष्ठ, मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण मास कृष्ण एकादशी, ये महीना कौन सा चल रहा है? पौष का महीना है ना। तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। बहुत से भक्त लोग कृष्ण पक्ष में एकादशी को अधिक मनाते हैं। मैंने एक जगह गया, मैंने कई माताओं से पूछा, मैंने कि आप एकादशी मनाते? बोले नहीं, हम कृष्ण पक्ष की मनाते हैं, है ना। तो वैसे तो दोनों तरह की एकादशी मनानी चाहिए, लेकिन अच्छा है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो वही सफला एकादशी जो है कृष्ण पक्ष एकादशी में आती है। तो मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान नारायण की, है ना, भगवान नारायण की क्या करनी चाहिए? पूजा अर्चना विशेष तौर पर करनी चाहिए। हे राजाओं में अग्रणीय, कहते हैं हे राजाओं में अग्रणीय, आप जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है ना। सभी सांपों में श्रेष्ठ क्या है? शेषनाग। और गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है। अश्वमेघ यज्ञ जो है वो यज्ञों में श्रेष्ठ है। और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। देखिए कितना सुंदर बताया। मनुष्य को ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्य में क्या है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। हरि बोल। हरे
हरि बोल। हरि बोल। क्योंकि एकादशी व्रत जो है सब में श्रेष्ठ है। मनुष्यों को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करता है वह मेरा अतिशय प्रिय बन जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गंभीरता पूर्वक जो भी मेरा एकादशी व्रत का पालन करता है वो मेरा बहुत प्रिय बन जाता है। और अब मैं तुमसे सफला एकादशी के विषय में वर्णन करूंगा, इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस दिन भक्त को देश काल और परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि जैसे मुझ पर परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए, है ना। भगवान के लिए क्या करना चाहिए? फूल लेके आने चाहिए, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती भगवान को लगानी चाहिए, जिससे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करना चाहिए और पूरी रात जागकर, है ना। यहाँ पे तो पूरी रात बताइए, पूरी रात जागकर, जैसा भी हो पूरी रात जागकर मुझ भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। पूरी रात जागकर नारायण का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्यों की तुलना किसी तीर्थ स्थान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन पर पूरी रात्रि जागने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो काम हमने 5000 वर्ष तक नहीं करे हैं, है ना, वो मात्र एक सफला एकादशी का व्रत पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। आइए कथा सुनते हैं। एक समय चंपावती नामक नगर के राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे। चंपावती नामक नगर में राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पापपूर्ण कार्य जैसे अवैध संबंध, जुआ, वैश्याओं के संग आदि में निरंतर संलग्न रहता था। उसके इस अनुचित कार्य के कारण उसके पिता की धन संपदा का क्षीण क्षय होता जा रहा था। लुम्पक देवताओं और ब्राह्मणों व वैष्णवों की घोर आलोचना करता था। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर राजा ने उसे वन में छोड़ दिया। तो राजा ने क्या किया? उसे बाहर निकाल दिया अपने राजमहल से और कहा मैं तुझे वन में छोड़ दूंगा। राजा के क्रोध के समय भी किसी संबंधी ने उसके आश्रय या सहायता नहीं दी। क्योंकि राजा ने क्रोध किया था तो किसी संबंधी ने, किसी रिश्तेदारों ने भी आश्रय नहीं दिया। तो इन परिस्थितियों में लुम्बक ने विचार किया, चूंकि उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया है और किसी संबंधी द्वारा सहायता की आशा न होने की स्थिति में वे अपने जीवन यापन के लिए किसी वन में लूटपाट करेगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो वन में जाएगा और वहां पर क्या करेगा? लूटपाट करेगा। दिन में वह वन में जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता और रात में नगर में बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। दिन में तो क्या है, वह मांस, जंगलों में जो जानवर होते हैं उनका भक्षण करता, मांस खाता, और रात्रि में, है ना, वो चोरी करता, बहुमूल्य वस्तुओं को चोरी करता। नगर के लोगों द्वारा बार बार पकड़े जाने पर भी लोग उसे यह सोचकर छोड़ देते कि उसके पूर्व जन्म के कृत्यों का परिणाम है। वह अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। तो लोगों में दया आ जाती है कि अरे पिता ने छोड़ दिया, पिता ने बाहर निकाल दिया, राजा का पुत्र है ना, इसलिए लोगों पर दया भी आ जाती है ना। तो फिर लुम्बक मांस के साथ साथ ताजे फल भी खाता था। लुम्बक क्या था? मांस के साथ ताजे फल भी खाता था। पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे सोता था। एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे वो सोता था, जिसकी
लोगों द्वारा देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। और हमारे भारत में परंपरा है ना कि बरगद का वृक्ष होगा तो उसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह उस समय भी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती थी। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव के अत्यंत प्रिय है। बरगद का वृक्ष जो है ना, भगवान वासुदेव को क्या है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और भारत का, अगर कहेंगे ना, भारत का नेशनल ट्री क्या है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बरगद है। तो देखिए हमारा भारत कितना अच्छा है, क्योंकि भगवान को जो प्रिय है वो भारत को भी प्रिय है। समय के बीतने के साथ साथ लुम्बक अपने घृणित कार्य में संलग्न होता चला गया। धीरे धीरे वो अपने इस कार्य में क्या हो गया, पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, संलग्न हो गया। धीरे धीरे सफला एकादशी आई। अब क्या हुआ, एक दिन सफला एकादशी आई। एकादशी से पूर्व संध्या दशमी की अत्यंत ठंड और अल्प वस्त्र के कारण उस रात्रि जागकर बिताई, क्योंकि उसने दशमी के दिन ठंड ज़्यादा थी, तो ठंड ज़्यादा होने तो उसे नींद नहीं आई, तो पूरी रात्रि उसने कैसे बिताई, जाग कर, दशमी से वो जागा बिताई। ठंड के कारण वह लुम्बक अधमरा हो गया। ठंड के कारण लुम्बक जो था ना, बिल्कुल अधमरा हो गया। और सूर्योदय के साथ उसके दांत किटकिटाने लगे। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसके दांत क्या हुए, कपकपी लग गई। और मध्य आहन हुआ और वह बीचों बीच पहुंचा। दुर्बलतावश वह किसी पशु को ना मार पाया, क्योंकि उसने भोजन नहीं पाया था, इसलिए वो किसी भी पशु का शिकार नहीं कर पाया। पशु को शिकार करने के लिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसलिए लुम्बक क्या है, किसी पशु का शिकार भी नहीं कर पाया। उसने केवल भूमि पर गिरे फल को उठाया। उसने क्या किया, भूमि पर जो फल गिरे हुए थे उनको उठाया। और बरगद के नीचे पुनः पहुंचने तक सूर्य अस्त हो गया था। फल उठाकर और फिर वो बरगद के पास पहुंचा, तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तो पूरा दिन जो एकादशी का था ना, वो उसने कुछ नहीं खाया। देखिए भगवान अनजाने में भी क्या कृपा कर रहे हैं। वह फल को भूमि पर रखकर कुंदन करने लगा। अब देखिए कुंदन करने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, हे हरि कृपा पूर्वक इन फलों को स्वीकार करें। देखिए अनजाने में मैं क्या, कुंदन मतलब नाच करने लगा, मैं क्या करूँ। अब बरगद के नीचे ही प्रार्थना करने लगा, हे हरि मैं क्या करूँ, हे हरि मैं क्या करूँ, मैं कौन हूँ, हे हरि कृपा करके इन फलों को स्वीकार कर लिया। उसने तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त पृच्छते, मतलब भगवान को पत्ता पुष्प जो भी चढ़ा तो भगवान उसमें प्रसन्न, और वो कुंदन करके नाच रहा है। ठीक है, पुनः उसने पूरी रात जाग कर बितानी पड़ी, परंतु इस दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। भगवान ने उसकी भेंट जो थी वो क्या कर ली, स्वीकार कर ली। भगवान लुम्बक से प्रसन्न हो गए। उसने अज्ञानतावश पूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया था। उसी के पुण्यों के द्वारा पुनः राज्य सुख प्राप्त किया। अब उसने अनजाने में, है ना, अज्ञानतावश, कोई कहता है ना अज्ञानतावश भी कोई एकादशी रह ले तो भी उसके, तो यहाँ पर लुम्बक ने क्या किया, अज्ञानतावश जो था एकादशी रह लिया, इसलिए उसको क्या हुआ, पुनः राज्य सुख प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, तो उसके पिताजी ने उसको फिर बुला लिया कि ये भाई, है ना, तो भगवान की तो कृपा है। देखिए क्या बताते हैं, हे युधिष्ठिर, सूर्य उदय होते ही वह एक सुंदर घोड़ा लुम्बक के पास आया और खड़ा हो गया, और आकाशवाणी हुई, लुम्बक इस घोड़े पर सवार होकर, एक घोड़ा आया और आकाशवाणी हुई, लुम्बक इस घोड़े पर सवार हो जाओ, परिवार के पास जाओ, क्योंकि तुमने सफला एकादशी का पालन द्वारा पुण्य अर्जित किया है, अतः तुम्हें तुम्हारा राज्य बिना किसी अपराध के पुनः प्राप्त होगा। तो वो घोड़े पर बैठा, है ना, क्योंकि भगवान का आदेश है।
जाओ तुम अपने इस घोड़े पर बैठो और अपने परिवार के पास जाओ, और सफला एकादशी का तुमने व्रत का पालन किया है, इसलिए तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। वह एक सुंदर राजकुमार बन गया, और जैसे ही वो घोड़े पे बैठा तो एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति जो था वो सुंदर राजकुमार बन गया भगवान की कृपा से। उसने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन लगाया और भगवान का एक शुद्ध भक्त बन गया। देखिए कहाँ से भगवान किस पर कृपा कर देते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। राज्य में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार पुनः अपने राज्य का दायित्व संभाला। पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी तो खुश हो गए। देखिए श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र भी प्राप्त हुआ। फिर भगवान जब उसका रंग रूप सब सुंदर हो गया तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। उसके बाद एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, और वृद्धावस्था में लुम्बक ने अपने पिताजी की भांति अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नियंत्रित मन इंद्रियों से भगवान की सेवा करने हेतु वन में चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो पुत्र के हवाले सब कुछ सौंपकर और भगवान की प्रसन्नता हेतु इंद्रियों को वश में करते हुए वन में चले गए भगवान की आराधना करने के लिए। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त, कहते हैं ना भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए शरीर, तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त था, कोई इच्छा नहीं, मतलब केवल भगवान हरि के चरणों में। और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लुम्बक की भांति मेरी ओर आता है वह शोक चिंता से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वास्तव में जो भी इस सफला एकादशी को भले ही लुम्बक की भांति अनजाने में क्यों ना, लुम्बक की भांति अनजाने में क्यों ना पालन करे, वह यशस्वी हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वह वैकुंठ को लौट जाता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही सफला एकादशी की महिमा, सफला एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से, किसी ने अगर सफला एकादशी को सुना भी हो ना, भगवान उस पर भी कृपा करेंगे। श्रवण मात्र से ही व्यक्ति वह राजस्व यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। तो जिसने ये सफला एकादशी को सुना है ना, वो भी क्या करेगा, उसको भी राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग को प्राप्त करेगा, कम से कम स्वर्ग तो उसको मिलेगा। तो जिस प्रकार लुम्बक को जो आशीर्वाद दिया है ना, वह भगवान सबको आशीर्वाद दे। सफला एकादशी जिन जिन भक्तों ने सुनी हो सबको कृपा करे, सब पर भगवान दया करे। सफला एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। हरे कृष्णा। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही वैष्णव भक्त की जय हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। और हम लोग स्कूल चलेगा प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे कि हमने मतलब आरती की नहीं, कुछ किया नहीं, मतलब ऐसे ही व्रत बने रहे। हरे कृष्णा। तो कोई बात नहीं माता जी। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति यंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत्भाव भवत। जिस समय भी, जो भी समय, जिस अवस्था में हो उस समय कर लीजिए, है ना। जो समय सही अवस्था मिले, भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे लुम्बक ने क्या किया, अभी कथा सुन ली, उसका भी तो महत्व है। अभी जैसे हमने कथा सुन ली, बिना नहाए धोए सुनी हो, कैसे भी सुनी हो, लेकिन उसका भी महत्व है ना। अगर मान लो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो क्या करें, किसी भी मुहूर्त में भगवान का स्मरण करें, भगवान प्रसन्न है ना। इस प्रकार कर सकते हैं। अभी माता जी करिए।
हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने तो नहीं सुन पाई, डाल दियो तब सुन लिए प्रभु। हाँ जी माता जी, अभी ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, अभी मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस पर सुनना। जी प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी हरे भक्त इसकी कृष्णा। कथा अवश्य सुने, प्रणाम प्रभु जी। इसकी कथा अवश्य सुने।